first vlog. I don't know. So, आज हम ना बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हमारे लैब में, जिसमें हमें हमारा खून देना है। यस, आज आपको दिखाती हूँ हम करते क्या है लैब में। लेट्स सी। बट बिफोर दैट आई हैव अ क्लास टू अटेंड in this classroom. Can you see? So you might have realized that it's different from the classrooms that I have already shown you, because it is in the cell building, that is in the Department of Biological Sciences. So third year के जो classes है mostly यहाँ होते हैं, कुछ LHC में भी होते हैं. So I'll have to attend this class जो है 9:30 बजे. अभी बजे 9:15. एंड मैं इतनी जल्दी क्यों आ गई, आई डोंट नो, बट आ ही गए तो आपको कुछ दिखा देते हैं. इफ यू कैन सी, वेट अ सेकेंड, दिस इज द क्लासरूम. बाय द वे, this is the view from 4th floor of cell. And finally lab time. You can see here Snatak Prayogshala Jeev Vigyan, that is the undergraduate lab of biology. Okay, so let's start with the experiment. Actually experiment start करने से पहले एक छोटा सा सेशन होता है in the lab itself, जहाँ हमारे जो प्रोफेसर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में आपको करना क्या है. ओके, करना क्या है और उसके पीछे का साइंस. ओके, ये एक्सप्लेन करते हैं उस सेशन में. उसके बाद सारे लोग अपने अपने वर्क बेंचेस पे जाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं. सो आज हमें ना ब्लड ग्रुप टेस्ट करना था और ब्लड स्मीयर भी बनाना था. ओके, आई विल शो यू होता क्या है एक्चुअली. बट अपने बुक्स में बहुत बार, स्पेशली फॉर द बायोलॉजी पीपल, आपने एनसीईआरटीज़ में अपने जो डायग्राम्स देखे होंगे, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल. ओके, सो WBCs के जो टाइप्स है, ग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट, ये आपने देखे होंगे. तो वही आज हमें देखना है अंडर माइक्रोस्कोप, और ब्लड ग्रुप का भी टेस्ट करना है. सो हम देखते हैं कि हमने एक्चुअली किया कैसे. सो फर्स्ट स्टेप वॉज टू प्रिक योर फिंगर टिप को प्रिक करके वहाँ से ब्लड निकालना था. आई ट्राई डूइंग इट माई सेल्फ बट आई कुडंट. देन आई आस्क्ड समवन एल्स टू डू दैट. सो देयर वाज अ लैब अटेंडेंट सर जिन्होंने करके दिया. Order or go. Order. सो एक स्लाइड पे हमें 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लेना था, जिसमें हम चेक करने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है. और एक दूसरी स्लाइड पे फिर से 1 ड्रॉप ब्लड लेना था, जिसमें हमें स्मीयर बनाना था, जिसमें से हम जो WBCs है वो अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करने वाले थे. स्मीयर बनाने के लिए सिंपली हमने जो 1 ड्रॉप ब्लड स्लाइड पे डाला था उसको ना ऐसे स्प्रेड करना था, इवनली होना चाहिए था. वो एकदम थिन लाइन, सिंगल सेल की लाइन हमें चाहिए थी, इसलिए वो बहुत थिन होनी चाहिए. एंड लाइक इट शुड बी वेरी इवनली स्प्रेड. ओके, सो ये हमें फर्स्ट स्लाइड के साथ करना था. अब सेकंड स्लाइड में, जिसमें हमने 3 ड्रॉप्स डाले थे, उसमें हमें एंटीबॉडीज डालनी थी. फिर हम पता लगा सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है. आई विल एक्सप्लेन यू. देखो, अब मैंने इसमें एंटी सीरम लाइक एंटी-A, एंटी-B और एंटी-RHD सीरम ना तीनों एक ड्रॉप डाले. लाइक फर्स्ट में एंटी-A डाला है, सेकंड में एंटी-B डाला है, एंड थर्ड में एंटी-RHD डाला है. अब देखो,
जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन होगा, तो एंटीबॉडी जो होगा एंटी ए होगा वो उसके ऊपर अटैच होगा और वो ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा। ओके, तो यही हमें देखना है। ओके, समझा? लाइक एंटीजन और एंटीबॉडीज का रिएक्शन होगा। हमने एंटीबॉडीज डाली है उसमें और एंटीजन ऑलरेडी सेल सरफेस पे प्रेजेंट है। तो देखिए, अब जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो जो ब्लड सेल्स होंगे वो कोएगुलेट हो जाएंगे। ओके, ये है ब्लड ग्रुप ए और बी का कंसेप्ट। अब जो RH है वो उन्हीं सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिनका पॉजिटिव होता है। ओके, निगेटिव में नहीं होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा तो कोएगुलेट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दैट्स ओके, वेरी सिंपल, यही चेक करना था हमें। नाउ सी दिस, कुछ टाइम बाद रिजल्ट आ जाता है। अब देखिए, फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला था वो मेरा था और नीचे वाला मेरी लैबमेट का था। सो फर्स्ट वाला या मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो ए वाले जो सेल्स है RBCs वो कोएगुलेट हो गए, ब्लड सेल्स जो है सारे ब्लड सेल्स। ओके, क्योंकि उसमें एंटी ए डाला था और नीचे वाले में एंटी बी डाला था, एंटी ए भी डाला था और तीनों में सारे एंटी सीरा डाले थे, बट फिर भी ऊपर वाले में बस ए वाला कोएगुलेट हो गया और नीचे वाले में बी वाला कोएगुलेट हो गया, क्योंकि ऊपर वाले में ए एंटीजन है और नीचे वाले में बी एंटीजन है। तो इसलिए ऊपर वाला ब्लड ग्रुप ए हो गया और नीचे वाला ब्लड ग्रुप बी। सो दैट्स वेरी सिंपल। अब जो दूसरे स्लाइड्स थे जिसमें हमने स्मीयर बनाया था वो ड्राई हो चुका था। अब इसको हम डायरेक्टली तो अंडर माइक्रोस्कोप देख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही देखेंगे तो सेल्स हमें नहीं दिखेंगे, इसलिए हमें स्टेन डालना पड़ेगा। तो लीशमन स्टेन हमें इसमें डालना था ताकि जो ब्लड सेल्स है वो स्टेन ले ले और हम अंडर माइक्रोस्कोप उनको विजुअलाइज कर पाए। अब स्टेन डालने के बाद कुछ टाइम बाद अराउंड 2 मिनट्स के बाद हमें उसको वॉश कर लेना था एंड स्लाइड्स को अच्छे से ड्राई कर लेना था ताकि हम माइक्रोस्कोप के अंदर उन्हें देख पाए। नाउ लेट्स सी अंडर द माइक्रोस्कोप। Oh my God. सो ये जो आप सारे सेल्स देख रहे हैं दे ऑल आर RBCs। ओके, RBCs है ये सारे, बट इनमें ही कुछ सेल जो है वो WBCs भी है। रुकिए मैं आपको और डिटेल में दिखाती हूँ। सो इसमें आप कुछ सेल्स देख पा रहे होंगे जिसके न्यूक्लियस आपको डार्क दिख रहे हैं। ओके, RBCs में न्यूक्लियस नहीं होते हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। ओके, एम्प्टी दिख रहे होंगे, बट कुछ सेल के जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। सो दैट आर RBCs। ये जो हम देख रहे हैं वो अंडर 10x देख रहे हैं, 10 टाइम्स जूम हुआ है, अपना इमेज मैग्नीफाई हुआ है। See this, in this image you can clearly see RBCs and WBCs। जो पर्पल कलर के सेल्स है that are WBCs। ओके, उनके पास न्यूक्लियस होता है, वो भी लोब न्यूक्लियस होता है ना, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है ना, तो यू कैन सी दिस लोब्स वेरी क्लियरली। और जो बाकी के सेल हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो उनके अंदर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, वो खाली सेल्स दिख रहे हैं। सो दैट ऑल आर RBCs, बट ये जो लोब्स दिख रहे हैं वो दैट आर ऑफ WBCs। दिस वी आर सीइंग अंडर 40x की मैग्निफिकेशन पे हम ये देख रहे हैं। सी दिस, न्यूक्लियस कितना क्लियर दिख रहा है, 3 लोब्स दिख रहे हैं क्लियरली, वो है WBC। चलो, लैब खत्म और व्लॉग भी खत्म। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में जरूर बताइए। अगर कुछ सीखने मिला है देन लाइक कर दीजिए। एंड सी दिस, व्हाट इज इट, जो 80% से भी ज़्यादा लोग, अराउंड 90% लोग जो मेरा वीडियोस देखते हैं, दे हैव नॉट इवन सब्सक्राइब टू माई चैनल। वैसे भी सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नुकसान तो होता नहीं है, यू कैन डू दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। Till then, take care of yourself, keep learning and stay fabulous. Bye bye.